हाय ट्रेडर्स, अगेन आपके लिए वेरी गुड इवनिंग। आज फिर से काफ़ी दिनों बाद मुझे टाइम मिल रहा है आपके लिए एक रिकॉर्डिंग वीडियो बनाने के लिए गोल्ड की। और मैं काफ़ी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अगेन काफ़ी दिनों बाद मुझे टाइम मिला और मेरे स्टूडेंट भी कह रहे थे कि सर कुछ वीडियो डालिए। गोल्ड डाउनफॉल की ओर क्या बढ़ चुका है, क्या गोल्ड का क्या नेक्स्ट लेवल रह सकता है और गोल्ड का डाउनफॉल क्यों यहाँ पर हमारे पास रह रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रेडर्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि देखिए, अमेरिका के इलेक्शन हुए, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट यहाँ पर ये रहा कि बाइडेन यहाँ से हटे, ट्रम्प बने। तो सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर ये निकल के आया कि जो यहाँ पर युद्ध है उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा। अब वो काफी उसमें जो चुनौतियां आ रही थी युद्ध में अब शायद ना आए। अब ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं आएंगी, बट ऐसा मार्केट को लगा, क्योंकि ट्रम्प की जो सरकार चलाने की तरीका है वो थोड़ा अलग तरीका का है बाइडेन जी के मुकाबले। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर ये दिखाई देने को मिला कि यहाँ पर जो बिटकॉइन है, हम ये बिटकॉइन को अगर देखते हैं अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर गया। और ये बिटकॉइन को अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो हाई था काफी टाइम से ब्रेकआउट नहीं कर रहा था और इस हाई को अब मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। अब आपको ये मैंने पहले भी बताया है, जब कोई ब्रेकआउट काफी टाइम बाद होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और उनके टारगेट बहुत बड़े बड़े जाते हैं। अगर हम यहाँ पर गोल्ड का, अगर जब अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, अगर मैं गोल्ड की भी यहाँ पर चार्ट की बात करता हूँ, तो ये गोल्ड का जो चार्ट था यहाँ पर आप देखेंगे इसका ब्रेकआउट हुआ था 10 अगस्त 2020 को, पहला हाई बनाया था सेम। फिर 7 मार्च 2022 को बनाया था। फिर 27 मार्च 2023 को बनाया था और ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास जो ब्रेकआउट की सारी कंडीशन मार्केट को देनी चाहिए थी, मार्केट ने यहां पर दी और मार्केट काफी अच्छा खासा यहां पर अपसाइड की ओर गया है। अब बात करते हैं कि मार्केट यहां से डाउनफॉल की ओर क्यों गया। मार्केट का यहां पर डाउनफॉल जाने का रीजन यहां पर और क्या क्या रहा। पहला तो मैंने बिटकॉइन कहा, दूसरा यहाँ पर अमेरिका के इलेक्शन के नतीजे कहे, और तीसरा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि जब किसी की अपना डिमांड लेवल अपने बिल्कुल हाई लेवल पर रहता है, आप देख सकते हैं गोल्ड बहुत ज्यादा अपने हाई लेवल पर पहुंच चुका और ये गोल्ड का एक करेक्शन भी हो सकता है। और करेक्शन गोल्ड कितना लेता है ये देखा जाएगा, ठीक है। ऐसी सिल्वर में भी हुआ, ऐसी गोल्ड में भी हुआ। जो लोग एमसीएक्स के ट्रेडर हैं उनको भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर जो फॉरेक्स का गोल्ड चलता है उसी के अकॉर्डिंग इंडियन एमसीएक्स का गोल्ड भी लगभग चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास गोल्ड में अच्छा खासा यहाँ पर डाउनफॉल दिखाई दिया। अब यहाँ पर गोल्ड के चार्ट को अगर हम देखेंगे सबसे पहले, तो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में ये बताया था कि गोल्ड का जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था बहुत ही बढ़िया ये ब्रेकआउट था। और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रिटेस्ट भी था और यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूसली यहाँ पर डाउनफॉल भी यहाँ पर हमें दिए हैं। मार्केट यहाँ से डाउनफॉल गया, फिर यहाँ पर ये हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम आया और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूसली, मेरे पास यहाँ पर मार्केट में हम देखेंगे तो हर बार मार्केट यहाँ पर मेरे पास लोअर लो लोअर हाई की सिचुएशन बना रहा है। लोअर लो लोअर हाई को समझने के लिए यहाँ पर हम समझते हैं, जब मार्केट, जैसे कि ये मार्केट ने लो लगाया, जब मार्केट का मान लीजिए ये लो 100 रुपए का और इस लो से भी मार्केट नया नीचे लो लगा देता है, मान लीजिए 90 रुपए का लगा देता है, तो वो मेरे पास लोअर लो की सिचुएशन कहलाती है। अब यहां से मार्केट जो हाई गया, मान लीजिए ये मार्केट ने ये हाई लगाया था और दूसरी बार जो मार्केट यहाँ पर हाई लगा रहा है इस हाई से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा है, तो ये यहाँ पर मेरे पास लोअर हाईज कहलाते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले लोअर हाईज, नीचे वाले लोअर लो, क्योंकि मार्केट अपने हाई भी डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहा है और लो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहा है। तो इसका यहाँ पर क्रम ये माना जाता है कि मार्केट काफी अच्छा खासा डाउनफॉल की ओर ही है। तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि यहाँ पर जिस तरह से बिटकॉइन की सिचुएशन थी यहाँ पर, और यहाँ पर जो अमेरिका में इलेक्शन हुए और यहाँ पर
डॉलर के एक बार चार्ट को हम यहाँ पर और एनालाइज करते हैं कि डॉलर यहाँ पर मेरे पास किस तरह से रहा। तो डॉलर के यहाँ पर अगर हम चार्ट को भी देखेंगे तो डॉलर भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली अपने हाई पर हाई बना रहा है। ठीक है, डॉलर भी यहाँ पर क्या कंटिन्यूअसली बना रहा है, डॉलर भी अगर आप देखेंगे कंटिन्यूअसली हाई पे अपना हाई बना रहा है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन क्या रह जाती है, सारी सिचुएशन यहाँ पर ये रह जाती है कि यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरा मार्केट सारी निगेटिव सिचुएशंस में आ रहा है। अब जिस तरह से मेरे पास डॉलर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, यहाँ पर इंडियन रुपीस भी उतना वीक होगा। ठीक है, खाली कह देने मात्र से यहाँ पर रुपए स्ट्रांग नहीं हो सकता। कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्री के लिए ऐसी होनी चाहिए जहां पर इंडिया के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या हो, लोग बागों की परचेजिंग पावर बढ़े। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है यहाँ पर, जिसके कारण से हमारे पास जो इंडियन रुपीस है वो काफी गिर रहा है, काफी नीचे इस समय आ रहा है। चलिए वो तो बात की बात है, बाकी हमने यहाँ पर क्या देखा कि गोल्ड की सिचुएशन यहाँ पर क्या रही। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या फ्यूचर में गोल्ड के क्या क्या यहाँ पर सपोर्ट रहने की संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ गोल्ड का यहाँ पर अब नेक्स्ट जो मेरे पास अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, तो गोल्ड का यहाँ पर मेरे पास जो सपोर्ट यहाँ पर निकल के आएगा, एक यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट जरूर मिलेगा 2525 के आसपास। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 2470 से लेके 80 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। 2470 से लेके 80 के बीच में एक गोल्ड का बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट रह सकता है, और ये लेवल 2400, मैं आपको बता दूं 2452 तक भी आ सकता है ये सपोर्ट। ठीक है, अब बात आती है मार्केट ने ये सपोर्ट लिया, इसके बाद यहाँ पर गोल्ड में इसके बाद के सपोर्ट जो होंगे $2356 के लग रहे हैं यहाँ पर, और इसको भी यहाँ पर मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो 2282 तक के भी यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्टिंग लेवल यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर मार्केट में डिमांड आने की। जब नेक्स्ट यहाँ पर गोल्ड में डिमांड आएगी तो यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट यहाँ से बाइंग के वो होंगे। देखिए सारी चीजें डिपेंड करती है, मार्केट को अगर अपसाइड भी जाना रहेगा यहाँ से तो गोल्ड के लिए कुछ पॉजिटिव डाटा सिचुएशन यहाँ पर आनी चाहिए, और वो सिचुएशन शायद ऐसे भी आ सकती है कि यहाँ पर डॉलर नीचे गिरने लग जाए, बिटकॉइन भी नीचे गिरने लग जाए। अब कई लोग कहते हैं सर ये बिटकॉइन का गोल्ड से क्या मतलब, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ट्रेडर्स, देखिए सारा मार्केट इन्वेस्टिंग पे ही डिपेंड करता है। अब देखिए गोल्ड के यहाँ पर मार्केट अपने पीक पर हाई पर है, तो लोग बाग अपना पैसा या तो इक्विटी में लगाएंगे या इसमें लगाएंगे। अब तीसरा तरीका यहाँ पर क्रिप्टो आ चुका है। तो मार्केट यहाँ पर अगर देखेंगे मार्केट भी अपने काफी हाई क्रम पर है था, और यहाँ पर हमारे पास गोल्ड सिल्वर भी अपने हाई पर थे, पीक पहुंचा दिया गोल्ड ने। और वो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर रूस यूक्रेन यूज ले लें या इजराइल हमास का ले लें या ईरान का ले लें, ये सारी सिचुएशन गोल्ड के लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन की तरह दिखी, और यहाँ पर लोग बागों ने अपना पैसा गोल्ड में खूब लगाया, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, और बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न अर्न किया है। बट यहाँ पर मार्केट का हर चीज का यहाँ पर करेक्शन होता है, और मार्केट ये करेक्शन अब लेके भी दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर ये आपके जो मैंने बनाए हैं ये गोल्ड के शायद सपोर्टिंग पॉइंट यहाँ पर बन सकते हैं। इन सपोर्टिंग पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा और इन सपोर्टिंग पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं एक मूविंग एवरेज को और लगा देता हूँ यहाँ पर, और मूविंग एवरेज से आपको कुछ अंदाजा आएगा कि यहाँ पर मेरे पास गोल्ड किस तरह की सिचुएशन में काम कर सकता है।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है यहाँ पर मैं 44 की मूविंग एवरेज लगाना पसंद करता हूँ और 200 की मूविंग एवरेज यहाँ पर 44 लगभग 50 की मूविंग एवरेज की तरह ही काम करती है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहता है। और दूसरी मूविंग एवरेज हम यहाँ पर ईएमए जो लगा देते हैं वो 200 के, आप ईएमए ऐसे में कोई भी लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि दोनों मूविंग एवरेज का यहाँ पर क्रॉस ओवर भी है और डाउनफॉल भी है, तो यहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल की ओर मेरे पास बढ़ चुका है। ठीक है, बाकी आप छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं तो गोल्ड ने यहाँ पर मेरे पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज का हर टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है और गोल्ड यहाँ पर अच्छा खासा डाउनफॉल में ही सो हुआ है। तो सभी ट्रेडर से यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ पर चाहे मैं डे के चार्ट में देखूंगा, डे के चार्ट में मार्केट ने मेरी जो 44 की मूविंग एवरेज थी उसका ब्रेकआउट यहाँ पर कर दिया और 44 की मूविंग एवरेज को जो मार्केट सपोर्ट करते ऊपर चल रहा था अब उसका भी यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका। अब यहाँ पर देखना होगा कि 200 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अगर यहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर जाता है तो शायद यहाँ से मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। बाकी यहाँ पर न्यूज़ पे भी डिपेंड करेंगे, यहाँ पर जो हमारे इस वीक के डाटा रहेंगे या नेक्स्ट वीक के हमारे पास जो डाटा रहेंगे, ये सारी चीज़ें गोल्ड के लिए काम करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है, यहाँ पर क्या यहाँ पर गोल्ड में डिमांड आ रही है या नहीं आ रही है। डिमांड कहाँ से आएगी? जब यहाँ पर इन्वेस्टिंग होगा, जब लोग बाग यहाँ से पैसा निकालेंगे, किसी भी चीज़ से जब इक्विटी से पैसा निकलता है तो मार्केट डाउन जाता है। अब जैसे ही गोल्ड सिल्वर से लोग बाग पैसा निकालना स्टार्ट करेंगे तो गोल्ड सिल्वर भी डाउनफॉल की ओर और भी जा सकता है। अगर यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है गोल्ड सिल्वर के लिए तो मैं अपॉर्चुनिटी कहूंगा यहाँ से बाइंग के लिए कि गोल्ड सपोर्ट ले, प्लस का यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिमांड आए कुछ, तो यहाँ से गोल्ड बाइंग जाने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग में कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है या होती है, आप 9045530774 मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है। मैं ऐसी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस से बनाता रहता हूं जिससे लोगों की एजुकेशन में इम्प्रूव हो। ठीक है, और लोग बाग यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाएं। ठीक है, यहाँ पर मेरा कोई भी औचित्य किसी को टिप्स देना नहीं है और यहाँ पर कोई भी किसी को मिसगाइड करना भी नहीं है। वो आपकी यहाँ पर रहती है कि आप मुझे कितना फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। मैं तो यहाँ पर हमेशा कहता हूँ कि जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सीख के करें। सबसे बड़ी आज की डेट में लोग बागों को लॉस होने का जो रीजन मैंने यहाँ पर देखा है, कंट्रोलिंग पावर, मनी मैनेजमेंट, प्लस यहाँ पर लोग बाग इधर उधर से फालतू की नॉलेज ले लेते हैं, वो भी एक रीजन लॉस का बन रहा है। ठीक है, मैं किसी की नॉलेज को गलत नहीं कह रहा हूं, बट यहाँ पर लोग बाग यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये लाइव मार्केट पे ऐसे ट्रेड दिलवा रहा है, ऐसे वीडियोस बना रहा है, यहाँ पर मैं उसके अगर यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करता हूँ तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट होगा, फ्री का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर मेरा क्या जा रहा है, इसकी वीडियोस को देख लें, मुझे फ्री में मिल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फ्री में कुछ भी दुनिया में मिल ही नहीं सकता। ठीक है, आप लोग जो सीखने के लिए आप यहाँ पर सोचते हैं कि सीखने से तो मैंने अपने पैसे बचा दिए, ये कर दिया, अगर वैसा करना है तो बुक पढ़िए। आपको अगर बिल्कुल टोटली फ्री पढ़ना है तो फिर बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे यहाँ पर लोगों को फॉलो करिए, यहाँ पर तो आपको शायद कुछ प्रॉफिट हो सकता है। बट यहाँ पर स्कैल्पिंग की वीडियो, ये छोटी मोटी ऐसी वीडियोस आप देख देख के क्या करने लग जाते हैं, वैसी ट्रेड लेने लग जाते हैं और फिर वैसे ही आपको लॉस होने लग जाते हैं। और फिर जब ज़्यादा लॉस हो जाता है तो समझ में आता है कि मुझे जो ट्रेडिंग करनी थी वो किस हिसाब से करनी थी। तो मेरा औचित्य यहाँ पर सिर्फ यही है कि आप लोगों की ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव हो, सपोर्ट रेसिस्टेंस बढ़िया से बनाएं, डिमांड सप्लाई को समझे, यहाँ पर ब्रेकआउट कैसे होता है, फेक ब्रेकआउट कैसे होता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए जब गोल्ड यहाँ पर अपसाइड गया था यहाँ पर, तो गोल्ड ने यहाँ पर क्या दिया था, एक करेक्शन डाउनफॉल का दिया था। तो ये जो डाउनफॉल का यहाँ से दिया था कि यहाँ पर ज्यादातर लोग बागों की सेल में एंट्री उतरवा दे,
बट जो स्मार्ट मनी ट्रेडर रहते हैं इसके ब्रेकआउट पे अब बाय लेते हैं। यानी कि ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, जब ब्रेकआउट ऐसे हो जहां पर किसी को मार्केट ने ट्रैप करता हुआ आपको दिख रहा है, तो उसके बाद यहां से मार्केट मेरे पास अच्छा खासा अपसाइड जाता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर किस चीज की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि लोग बागों को मार्केट ट्रैप करता है। ये एक एमसीएक्स जिंक का चार्ट है। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं जिंक दिखा रहा हूँ। देखिए आपको पढ़ने का तरीका समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको जिंक में दिखेगा कि ये वाला एरिया मेरे पास मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पर मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने पर ये लगता है कि फ्यूचर में जब ये टेस्टिंग करने आएगा, तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर टेस्टिंग करने आया मार्केट गया। अब यहां पर मार्केट ने इसको पहले डाउन साइड की ओर ब्रेकआउट दिखाया है। डाउन साइड की ओर ब्रेकआउट का मतलब यहां पर लोगों को ट्रैप कर लिया है मार्केट ने। अब ट्रैप करने के बाद यहां से फिर ऊपर गया, और उसके बाद देखिए मार्केट यहां से काफी अच्छा खासा ऊपर गया। तो यहाँ पर मैं जो यहाँ पर ब्रेकआउट पे समझू, यहाँ पर मार्केट लोग बागों को कितना कहाँ पर ट्रैप कर रहा है, अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड कर रहा है, अगर आपको ट्रेडिंग में ये समझ में आ गई, तो आपके ट्रेडिंग स्किल्स भी बढ़िया होंगे, आप ट्रेडिंग भी बढ़िया करेंगे, और आप अच्छे रिजल्ट्स भी पाएंगे। मेरा यहाँ पर मानना यही है कि आप सभी लोग ट्रेडिंग को अच्छी तरह से सीखें, समझें, और अगर किसी को कुछ डाउट रहता है तो हमसे क्वेरी करें, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक्स भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लोगों को फॉरवर्ड भी करिए, जिससे लोगों की नॉलेज इंप्रूव हो। ठीक है, बाकी जल्दी आपसे मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।